सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को बराबर 12/091 के संबंध में सारी जानकारी दे रहा हूं और चीज़ों को विस्तृत रूप से समझा रहा हूं। मेरा लक्ष्य यह है कि चूंकि मैं आप लोगों के साथ ही 2011 मैटर में अभी तक लगा हुआ था, 2016 के बाद चूंकि नौकरी का दंश नहीं मिल पाया और बेरोजगारी का दंश मिला, जिसे झेलते 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 मैंने ये डिसाइड किया कि जिस न्याय व्यवस्था के कारण या जिस अमर्यादित कुकृत सपा सरकार द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा किए जाने के कारण मैं बेरोजगार हो गया हूँ, उससे निपटने के लिए विभिन्न अभ्यर्थियों को उससे निजात दिलाने के लिए मैं एडवोकेसी का प्रोफेशन चुनूंगा। और फिर मैंने 2018 से हाई कोर्ट में एडवोकेट सी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तब से मैं एज अ सिमिलरिटी के लिए 370/2019 शिवम पांडे एंड अदर्स में समानता के अधिकार 16, 17 और 15 को की ग्राउंड तैयार करके मैंने कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग बहुत तेज़ी से अपनी याचिकाएं खारिज करा रहे थे। वहीं पर विरोध बागपत की भी बराबर खारिज हो रहे थे, इसलिए उस मुद्दे को वहाँ छोड़ के फिर समय का इंतजार करने लगे। 2022 से पुनः प्रयास करने लगे, लेकिन 2023 में जब 12/091 की मुद्दे ने तूल पकड़ा तो मैं समझ गया कि अगर यहाँ पे कोई भी एक पक्षीय या कुछ भी आदेश हो जाता है तो यहाँ से हम काउंसिल्ड और नॉन काउंसिल्ड 1100 को और शिक्षा मित्र वेटेज और स्पेशल कैटेगरी वेटेज को एक साथ मर्ज करके एक बढ़िया पिटीशन बना के नॉन काउंसिल्ड की अलग से और काउंसिल्ड की अलग से पिटीशन बना के दाखिल करेंगे तो अब हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी कारण से 12/091 के साथ साथ हर एक जगह पैरेलल चलता रहा हूँ और BR ग्रेटर देन 12091 लिस्ट के साथ मैंने सिंगल बेंच में भी प्रारंभ किया था, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट की वेबसाइट की व्यस्तता के कारण और वेबसाइट का अति ज़्यादा उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब चलने के कारण हमारा केस 12/091 के साथ नहीं चल पाया, इसलिए वहाँ पे हमारी पूरी बात नहीं रखी गई और हम लोगों को एक तरह से बिना सुने, और कुछ लोग तो थे वहाँ पे लेकिन वो कुछ करवा नहीं पाए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोगों को लगभग बिना सुने कोर्ट ने एक पक्षीय 12/091 के फेवर में आदेश कर दिया, लेकिन डबल बेंच में चूँकि 12 जनवरी 2024 से ही डबल बेंच का जो सिस्टम है मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसी बीच आप लोग सिंगल बेंच और प्रॉपर चैनल वालों के चक्कर में फंसे हैं और आप लोगों का अनावश्यक धन बर्बाद हुआ है, पानी की तरह बह गया है। मैं डबल बेंच के लिए ही तैयारी कर रहा था और डबल बेंच की लगभग प्लीडिंग एंड ग्राउंड्स मोस्ट प्रेयरफुली एंड इन लीगल वेज तैयार हो गई हैं। हम सोमवार को या मंगलवार को अपनी पिटीशन डाल देंगे। इसी में लोग अत्यंत गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शिवम पांडे 2000 लोगों को जोड़ दिए, 5000 लोगों को जोड़ दिए। तो सब लोग मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से यह सुन ले, मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के नाते मेरा लक्ष्य किसी को जोड़ना या बटोरना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जितने लोग कम से कम न्यूनतम जितने लोग मेरे साथ आए उन सभी के प्रति मेरा एक एडवोकेसी का जो व्यवहार है उनके लिए एक फेवरेबल आदेश करा के हम काउंसल्ड पर्सन्स को और नॉन काउंसल्ड पर्सन को न्याय दिला सकें, एक नज़ीर रूपी आदेश प्रस्तुत करें जिससे विभिन्न अभ्यर्थी जो आज तक चयनित नहीं हो पाए हैं उनका हित प्रभावी जो हो रहा है वह रुक जाए और वो बड़े स्तर पर नौकरी प्राप्त कर सकें। एक एडवोकेट होने के नाते मेरा यह पहला प्रयास है और इस प्रयास को मैं तन मन धन और अपने सूझबूझ और मानसिक विधिक चेतना के साथ मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना है। लेकिन आपकी स्पेशल बेंच विथ आ ग्रेट प्रेयर विथ आ लीगल ग्राउंड माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच प्रयागराज बेंच में जा रही है, जहां पर हमें बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना मुझे दिख रही है। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे
एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को सादर जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी के दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। धन्यवाद।